हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट आगे लेसन पढ़ेंगे ना सेकंड लेसन का। और उसको कल जहाँ से हमने इसको छोड़ा था और आज उसको नेक्स्ट मतलब अगले पेज से मतलब कि पेज नंबर 16 के 16 के ऊपर और फर्स्ट जो पैरा है ना, कहता है कि वी हैड सर्वाइव्ड। यहाँ से तो कहता है कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट्स। और कहता है कि लहरों के हमले से 15 घंटे तक हम बचते रहे थे। मतलब कि हैड सर्वाइव्ड बचते रहे थे लगभग 15 घंटे तक। बट वेव वर्कर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु वेव वॉकर हमारे लिए अब इतना नहीं मजबूत बचा था जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देगा। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east। और मैंने अपने चार्ट और दूसरी चीज़ें कैलकुलेट की या हिसाब लगाया कि कहता है कि दैट कि देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड्स की दो छोटे छोटे आइसलैंड यानी द्वीप थे इन आ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। पूर्व की तरफ हमसे कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप थे। वन ऑफ देम आयल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक आयल एम्स्टर्डम फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का एक आधार बेस था, एक आधार द्वीप था। Our only hope was to reach these pine pricks in the vast ocean। और इस गहरे वास्ट विस्तृत विशाल समुद्र में और कहते हैं ना कि पाइन प्रिक्स मतलब कि सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले जो द्वीप थे, इन्हीं पर पहुंचना हमारी उम्मीद बची हुई थी। But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। परंतु हवा और सागर या समुद्र के शांत न होने तक हम अपने पाल कुड नॉट होस्ट द सेल, हम अपने पाल को नहीं खोल सकते थे। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे अवसर जो थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। कहता है कि द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और उस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया। एक्सिलरी मतलब सहायक। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग, लगभग लगातार 36 घंटे की लगातार पंपिंग या मोटर चलने के बाद वी रीच्ड दैट लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हमने देखा कि अब जहाज़ में केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और कहता है कि अब हमें सिर्फ यही देखना था कि किस तरीके से पानी जो भी जितना निकालना था उसके जितना अंदर आ रहा था उसके अनुसार ही निकालना था। ना अब वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमें वो संतुलन रखना था विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जो पानी जितना अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी शेल ऑन द मेन मास्ट, और न ही हम अपने मुख्य जो खंबा था उसके ऊपर अभी कोई पाल लगा सकते थे। कहता है कि प्रेशर on the ragging would simply pull the damaged section of hull apart। और कहता है कि प्रेशर जो दबाव था ऑन द रिगिंग मतलब जो रस्सियाँ इत्यादि थी वो वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वो साधारण तौर पर जहाज़ के टूटे हुए भाग को मतलब अलग कर देते थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने मतलब जो तूफ़ान में लगाई जाने वाली पाल थी उसको एंड हेडेड फॉर वेयर, और इसको ऊपर की तरफ करके हम आगे की तरफ चले। आई थॉट द टू आइसलैंड्स वर, और मैंने उन दो आइसलैंड्स के बारे में सोचा या उन दो आइसलैंड्स के बारे में सोचते हुए हम आगे की तरफ चले। Mary found some corned beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days। कहता है कि मैरी को कुछ मतलब कहता है ना सम कॉर्न्ड बीफ यानी कुछ मक्की लगा हुआ गाय का मांस
और क्रैकर बिस्किट्स और करारे कुछ बिस्किट मिले जो हमने पिछले 2 दिन में पहला भोजन खाया था। उसके बाद कहता है कि बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, हमारा जो आराम था वो थोड़े समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे ऊपर लगभग 4 बजे से बड़े बड़े बादल बनने शुरू हो गए। बिहाइंड विदाइन द अर्थ द विंड वॉच बैक टू 40 नॉट्स, और इनके साथ साथ हवा भी लगभग 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और समुद्र भी फिर धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा या लहरें बनने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम भी लगभग सारी रात से ही बिगड़ता जा रहा था। एंड बाई डॉन, और सुबह होने तक, ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह होने तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति दोबारा से हताशमय या निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, और कहता है कि जब आराम से मैं बच्चों के पास पहुंचा, जॉन ने पूछा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको सुनिश्चित किया, करने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम अपना प्रबंध कर लेंगे। बट डैडी, परंतु पिताजी, ही वेंट ऑन, वह कहता गया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ हम रहें तो हम बिल्कुल भी मरने से नहीं डरते। और उसमें भी कहता है कि यू एंड मम्मी, शू एंड आई, और हम सभी, आप, मम्मी और शू और मैं, हम सभी अगर एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो हम मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। उसके बाद कहता है कि आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे कि मैं इसका कोई उत्तर दे सकूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, पर मैंने बच्चों का जो कैबिन था उसको छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट, और ये लड़ने का संकल्प करते हुए, द सी, समुद्र के साथ, एंड एवरीथिंग आई हैड, जो भी समुद्र या उससे संबंधित जो भी चीज़ थी उससे लड़ने का और अधिक हिम्मत जुटाते हुए मैं वहाँ से निकल गया। टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, और नाव के कमज़ोर भाग को बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू द undamaged part hull facing the coming waves, और कहता है कि उसके बाद इसको बचाने के लिए मैंने इसको उठाने का निश्चय किया, जो सामने से आ रही लहरें जो थी, जो समुद्र के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा रही थी। यूजिंग एन इम्पोवरिस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, और मैंने एक मतलब कि उसके कमज़ोर पड़ चुके कहता है कि और एक कमज़ोर पड़ चुकी भारी सी जो नायलॉन की रस्सी, ठीक है ना, यूजिंग प्रयोग में कि मैंने, एन इम्पोवरिस्ड होता है कमज़ोर पड़ जाना, सी एंकर ऑफ हैवी नायलन रोप, एक भारी सी नायलन की रस्सी, एंड 22 लीटर प्लास्टिक के बैरल्स ऑफ पैराफिन, और उसके बाद मैंने 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के ढोल का प्रयोग करते हुए मैं आगे की तरफ गया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस सायंकाल को मैरी और मैं, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि पानी ब्रोकन प्लैंक्स होता है लकड़ी के प्लैंक्स होता है लकड़ी के तख्ते, और ब्रोकन पार्ट्स मतलब जो टूटे हुए थे जहाँ से, वहाँ से पानी जो रिस के जहाज़ में आ रहा था, उनको देखते हुए मैरी और मैं, हम दोनों बैठे हुए काफ़ी गंभीर थे। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर, अब हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि हमारा जीवन बहुत कम बचा हुआ है, यानी हमारा अंत बहुत नज़दीक है। बट वे वर्कर rode out the storm, and by the morning of 6 January with the wind easing, कहता है कि परंतु वेव वॉकर तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह हवा थोड़ी सी धीमी पड़ी। आई ट्राई टू गेट
आर रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। कहता है कि और मैंने ट्राइड कोशिश की, और उसके बाद मैंने वहाँ से निकल के कोशिश की, ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मतलब कि वो जो सेक्सटेंट जो कि कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड अक्षांतर देशांतर जो हैं उनको मैंने पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, और फिर वापस चार्ट रूम में आ गया। आई वॉकड ऑन द विंड स्पीड्स, और वहाँ जाकर मैंने हवाओं की गति का अध्ययन किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, और बदलते हुए मौसम का, यानी ये सभी चीज़ें मैंने उसमें देखी। ड्रिफ्ट एंड करंट्स इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उसके बाद मैंने सभी चीज़ों की गणना की ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकूं। द बेस्ट आई को डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड्स। और कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही पता कर सका कि हम लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के सागर में कहीं ना कहीं पर हैं, जो कि हम एक 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, एक 65 किलोमीटर चौड़े एक किसी द्वीप को ढूंढ रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ऐसा सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, तो शू दर्द से कहराती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, उसके सिर का जो लेफ़्ट पार्ट था वो काफ़ी अब उसमें सोजन आ गई थी। स्वेलन मतलब कि सोजन आना, स्वॉलन। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो आँख थी वो मतलब कि एक स्लिट सी बनकर रह गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो इसके ऊपर लिखा था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, और उसने सामने वाले के ऊपर उस कार्ड के सामने वाले भाग के ऊपर मेरा और मैरी का कैरिकेचर मतलब कार्टून सा बना देना, रूपरेखा सी, मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था। विद द वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और इसके साथ मैं भी काफ़ी हंसा। इनसाइड वॉच अ मैसेज, और इसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों को कितना पसंद करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ इसलिए अच्छे की उम्मीद करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, जैसे तैसे करके हम वी हैड टू मेक इट, वी हैड हमें, टू मेक इट मतलब नियंत्रण पाना, हमें इसके ऊपर काबू पाना या नियंत्रण पाना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।